हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 7 दिसंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, मेरी पोजीशन का आउटकम देखेंगे, एफआईआईडीआई की इंडेक्स में और फ्यूचर्स में क्या पोजीशन है वो डिस्कशन होगा, सेक्टरल आउटकम समझेंगे, टॉपर्स और लूजर, और पूरे मार्केट को एनालिसिस करने के बाद चलेंगे हम वर्ल्ड मार्केट पे। वर्ल्ड मार्केट का पूरा एनालिसिस होगा, देखेंगे कि आज वहाँ पे जिगजैग मूवमेंट क्यों चल रहा है, डाउ फ्यूचर्स, ऑयल, गिफ्ट निफ्टी, उन सबको भी डिस्कस किया जाएगा। कल की बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसको समझने के बाद फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, निफ्टी रुलाया हुआ है कसम से, पूरे दिन ऑप्शन बायर को तो रुलाया हुआ है। जैसे ही फ्लैट खुला था दे धनाधन सेल ऑफ, लगा कि आज नहीं पूरे पाताल में चला जाएगा, लेकिन पाताल पे जाते ही दे धनाधन बाइंग। डीआईआई ने करके इनिशियल फेज में बाइंग की होगी और फिर पूरे दिन बेचते रहे। मतलब आप बोल दो थी ओवरऑल ये साइड वाइज ही है पूरे दिन। जहाँ पे खुला था 20,930 पे, ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज किया हुआ है। 20-30 पॉइंट के अंदर पूरे दिन थकाया, और ऊपर से विक्स कम हो रहा था, तो ऑप्शन बायर दोनों तरीके से मर रहे थे। एक तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है और विक्स डाउन हो रहा है। बैंक निफ्टी फिर भी देखो ठीक ठाक था, गैप डाउन खुलने के बाद एक बार सेल ऑफ दिया, लेकिन फिर पूरे दिन बाइंग, और फिर 11 बजे के बाद तो आपको ट्रेड लेने का मौका ही नहीं दिया। आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो पैसा कमाया, लेकिन वो आपने 10-15 पॉइंट कमाए होंगे। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, मेरी आज अच्छी खासी प्रॉफिट हो गई, लेकिन इसको देख करके ज़्यादा खुश मत नहीं होना है। मैंने आपको पता होगा लास्ट वीक में एक बहुत बड़ा लॉस बुक किया था, तो लॉस भी होते हैं प्रॉफिट भी होता है, आपको सब कुछ मैनेज करके चलना होगा। इस बार मेरा प्रॉफिट हो गया तो इट डजेंट मीन कि मुझे समझ में आ गया है, मेरी कोई गलतियाँ नहीं होती है। आज भी मैंने कुछ मिस्टेक की हुई थी, लेकिन कल से मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा फिर से डिसिप्लिन में आ जाऊँ, कि जैसे भी आपका थोड़ा सा प्रॉफिट होता है ना, हम और कॉन्फिडेंस में चल जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप नीच भगवान है, और उसी चक्कर में सब कुछ गवा देते हैं। लास्ट टाइम वही हुआ था, पूरा महीना मेरा अच्छा गया था, लास्ट दिन पे मैंने सब कुछ साफ कर दिया। एनीवे, एफ आई आई डी आई दोनों बेच कर गए हुए हैं। डी आई का तो छोड़ दो, 10 करोड़ काहे को बेचा, नहीं बेचते, हमें भरोसा तो लगता कि नहीं डी आई भी बाई कर रहे हैं। एफआईआई ने अच्छा खासा माल चिपकाया हुआ है, 1500 करोड़ की सेलिंग हुई है। देखो, बहुत दिनों से जो बाइंग हो रही थी ना एफआई की, वो मेनली अदानी के अंदर हो रही थी। अदानी के अंदर जो हिंडसबर्ग वाला रिपोर्ट आया था, उस टाइम पे एफआईआई ने बहुत माल चिपकाया था, बहुत माल बेचा हुआ था। अभी उसी में फोमो के चलते वहां पे बाइंग हो रही थी, तो बड़े बड़े नंबर आ रहे थे। आगे देखना होगा कैसे कंटिन्यू होता है। आज ये डेटा मेरे जरा भी समझ में नहीं आ रहा है, रिटेलर्स इतना सुधर कैसे गए, वो मैं पता नहीं है क्या करूं। देखो, 20,000 के टोटल उन्होंने कॉल सेल किए हुए हैं, पुट सेल किए हुए हैं 11,000 के। अब इतना छोटा नंबर ये देव मानुस हो गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। एनीवे चलो स्मार्ट मनी की पोजीशंस देखते हैं। एफ आई दोनों टाइप मेंटेन करके चल रहे हैं, दोनों साइड उनका प्रॉपर नंबर बैलेंस्ड है, जबकि प्रो के नंबर थोड़े से बाइंग साइड के लिए ज़्यादा है, और प्रो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैंड माने जाएंगे। तो इसको फोकस करते हुए हमारे पास कल भी बाइंग साइड का सेटअप ही आइडेंटिफाई करना चाहिए हमको। यस, यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन आ रहा है। एफ आई आई ने 93,000 करोड़ का माल है वो चिपकाया हुआ है ऑप्शंस के अंदर। मतलब ये बहुत भारी पोजीशन बना कर गए हैं। इट डजेंट मीन कि कर पूरा मार्केट है वो नीचे जाने वाला है। ये क्या दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उतना कि ऑप्शन के अंदर सेलिंग हुई है। और कौन से ऑप्शन के अंदर, निफ्टी के अंदर। अब ये कॉल भी हो सकता है, पुट भी हो सकता है। यह यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि ये पुट ही बाय करके गए या फिर कॉल सेल करके गए। ये नंबर ये दिखा रहा है कि कॉल के अंदर इतने अमाउंट की सेलिंग हुई है। बैंक निफ्टी में भी सेलिंग हुई है, लेकिन निफ्टी के अंदर जबरदस्त सेलिंग हुई है। तो कल देखने को मिल सकता है कि आपका 21,000 का लेवल निकल जाएगा। इन शॉर्ट, इन सब चक्कर में मत पड़ो, नीचे भी जा सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं। आप क्या करो, 11 बजे के बाद जिस साइड भी मार्केट जा रहा है उस साइड बैठना, क्योंकि 11:30 बजे तक डीआईआई आकर के मार्केट को मैनेज करते हैं। 12 बजे के बाद एफआईआई पूरा अपने हाथ में ले लेते हैं स्टीयरिंग व्हील। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेक्टर वाइज देखो तो कुछ खास चेंजेस नहीं है। फ्लैट साई मार्केट था, 27 स्टॉक अप थे, 23 डाउन चल रहे थे। मेटल और एफएमसीजी हमारे पास पूरा डूब रहे थे। मेटल क्यों डूब रहा था, चाइना के अंदर सेल ऑफ था, तो सीधी सी बात है। एफएमसीजी प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी, क्योंकि फार्मा, मीडिया और गवर्नमेंट के बैंक ऊपर भागे हुए थे। देखो, प्राइवेट बैंक उतना कुछ खास नहीं कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट के बैंक अच्छा कर रहे थे आज।
टॉपर्स के बारे में देखते हैं तो अदानी पोर्ट्स अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पावर ग्रिड हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट भी अल्टीमेटली अदानी ही है, आप उन दोनों को कनेक्ट करके देख सकते हो। सिप्ला, एनटीपीसी, उन सब के अंदर हमारे पास बाइंग थी, जबकि एयरटेल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अपोलो, इन सब जगह पे प्रॉफिट बुकिंग है, ये कोई खास बड़े नंबर नहीं है। यस, ओवरऑल देखें तो हमारे पास 1300 स्टॉक है, वो अब थे, जबकि 1000 स्टॉक डिक्लाइन थे। मतलब अभी भी ओवरऑल मार्केट क्या दिखा रहा है, बुलिश दिखा रहा है। वर्ल्ड मार्केट इंटरेस्टिंग है, पूरा एशिया फ्लैट था, एक अकेला जापान नाराज चल रहा था। अब जापान की नाराजगी का रीजन देखते हैं। वहां पे हमारे यहाँ पे जैसे रिजर्व बैंक है, वहां पे बैंक ऑफ जापान एक है बड़ा, उसके गवर्नर ये भाई साहब ने आकर के कुछ अनाप शनाप बक दिया है। बोल रहे हैं कि अब जो नेगेटिव रेट चल रहे थे, इंटरेस्ट रेट, उसको हम खत्म करेंगे और इंक्रीज करेंगे। मतलब जापान के अंदर अब तक ऐसी सिचुएशन थी कि अगर कोई बैंक है वो रिजर्व बैंक के अंदर अपना पैसा रखता है तो वो पैसा रखने के लिए भी उनको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। ऐसा बोलोगे क्यों करेंगे वो? ऐसा इसलिए ताकि कोई भी बैंक रिजर्व बैंक में ज्यादा से ज्यादा पैसा न रखे, वो मार्केट में घुमाते रहे। मार्केट में जब तक घूमता रहेगा पैसा, तब तक इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो जापान की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ये अमाउंट रखा जा रहा था, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे भी उल्टा सोच रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो आगे जाकर के हम फ्लैट कर देंगे, सॉरी, आगे जाकर के हम पॉजिटिव कर देंगे या फिर जीरो कर देंगे। तो उसी के चलते मार्केट पूरे का पूरा डाउन हो गया था। यूरोप मार्केट, फ्रांस अकेला एक ऊपर था, उसी के चलते यूरोप में थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी। अमेरिकन मार्केट अभी फ्लैट ही दिखा रहे हैं, कुछ ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हल्का सा फिर से रिबाउंड की हुई है। गोल्ड के अंदर भी फ्लैटनेस देखने को मिल रही है। इंडियन एडीआर्स अभी बैंक और आईटी दोनों ही नेगेटिव दिखा रहे हैं। एचडीएफसी को छोड़ ही दो, वो तो पिछले दिन का ही दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर, हमारा मार्केट खत्म होने पे बहुत डाउन थे, अभी एक बार ऊपर जाकर के थोड़ा सा पॉज लिए हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है। ऑयल हिलने का नाम नहीं रहा है, $70 का उसने मार्क पकड़ के रखा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है। यस, अब ध्यान से सुनना, अगर थक गए हो तो पॉज ले लो, पॉज लेने के बाद ये कंटिन्यू करो। देखो, आज के डेटा तो आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का मार्केट हमने देखा कि कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, चाइना के अंदर थोड़ा सा सेल ऑफ आया। अब जो आने वाली डेटा है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल शाम को यूएसए के डेटा तो आने वाले हैं, उसके चलते मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन वो तो मंडे को देखने को मिलेगा, बहुत सारी इवेंट बीच में आ जाएगी। हमें ध्यान क्या रखना है, कल सुबह को क्या होने वाला है। वो कल सुबह 5 बजे हमारे पास जापान का जीडीपी का डेटा है, जापान का करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा होगा। तो ये जापान के मार्केट को देख करके हमें थोड़ा बहुत अंदाजा लगेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एक डेटा है, उसको मारो गोली। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है 10 बजे। 10 बजे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा। और दोपहर को 2:30 बजे कहाँ, 12:30 बजे जर्मनी का इन्फ्लेशन डेटा वगैरह है, उसको छोड़ो। कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ही हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। आरबीआई वाले गवर्नर आकर के क्या बोल रहे हैं, उसी के चलते एफआईआई प्रो सारे के सारे अपने पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सा अगर आपको एक एडवाइस दूं ना, तो कल ट्रेड मत करना। एटलीस्ट 11:30 बजे तक ट्रेड मत करो। 11:30 बजे के बाद जिस साइड भी मार्केट जा रहा है जाओ, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। हाँ, पैसा अगर आपके पास ज़्यादा है तो जितना भी ऊपर भागे नीचे जाए, आप दूर के कॉल या पुट शॉर्ट करके रख देना, तो पैसा बन जाएगा। एनीवे, टेक्निकली देखो, हमारे पास सेम टू सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। नीचे जा रहा है, ऊपर आ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम कैसा, देखो यहाँ पे दोनों जगह पे अभी एक पोलैंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना हुआ है। तो अभी सोचना मत ये 2-3 रेड कैंडल देख करके कि नहीं पूरा मार्केट गिरने वाला है, सेल ऑफ हो गया। अभी भी बाइंग बाकी है। बाइंग कब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हम सेल करना खत्म नहीं करेंगे तब तक। एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, ऐसा लगेगा कि नहीं अभी तो पता नहीं आसमान तोड़ करके मार्केट ऊपर चला जाएगा, उस टाइम पे सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी आने वाली है। 99,000 पे हमारे पास जबरदस्त पुट राइटिंग है और 10,000 पे कॉल राइटिंग है, लेकिन ये कॉल राइटर भी फंस सकते हैं अगर कल मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी आ गई तो। सेम वे में यहाँ पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई है कॉल के अंदर, जबकि पुट राइटिंग और बढ़ी हुई है। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहे तो लाइक कर लो। थैंक्स अ लॉट।